हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और उनका जवाब क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैरी आउट, यानी कि ये जो चीज दी हुई है ये आप कैसे बनाएंगे। सो प्रोपीन से कह रहा है, प्रोपीन का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इससे आपको क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, CH3 CH CH3 इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए अगर हम इसमें एसिड हाइड्रेशन कर दें, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर दें तो आराम से काम हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई एसिड डालते हैं तो एसिड डालने से क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने से कार्बोकैटायन बनेगा। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये बीच वाले पे ही क्यों कार्बोकैटायन लगाया, कार्बोकैटायन तो यहां भी बन सकता था। तो बात यह है कि हमेशा वो कार्बोकैटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। और आप यहां देखिए तो ये CH3 क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड की पोलैरिटी इधर रख रहा है। जब पाई बॉन्ड की पोलैरिटी इधर रखेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो इस वजह से आपका ये बनेगा। ये बनने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए, ठीक है। आप H2O डालेंगे, H2O यहाँ पे अपने O के लोन पेयर से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा क्या, CH3CHOH2 प्लस। ठीक है। अब कोई चीज अगर कैटालाइज थी तो कैटालिस्ट तो कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता ना, वो जितना मिलता है, जितना यूज होता है उतना ही निकल जाता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, एक H प्लस यहाँ निकल जाएगा और एक H प्लस निकल जाएगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। सो ये इस तरीके से बना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेंजाइल ग्रुप है। अब बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, Cl लगा दीजिए, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। और आपको क्या बनाना है, इससे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, यानी कि बेंजाइल ग्रुप सबसे पहले बना लीजिए। ये है बेंजाइल ग्रुप, है ना, और ये है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, सिंपली इस Cl को क्या करना है, OH से रिप्लेस कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड एक्वस NaOH। आप एक्वस NaOH डालिएगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये OH माइनस गया, Cl माइनस को निकाल के OH जोड़ दिया, तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बन गया। और किसी भी प्राइमरी क्लोराइड से अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो सिंपली यू कैन यूज एक्वस NaOH, एक्वस KOH, SN2 रिएक्शन के थ्रू आपका कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब हो गया C2H5MgCl। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgCl, RMgX। तो ये देखिए इसमें ये निगेटिव रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन वाला पोर्शन है उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है और इधर Mg के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इससे आपको बनाना क्या है, इससे आपको बनाना है प्रोपेन वनॉल, यानी कि CH3CH2CH2OH बनाना है। तो आखिर ये कैसे बनाया जाए, तो देखिए यहां आपको 3 कार्बन है और यहां आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे बनाने जा रहे हैं वहां 2 ही कार्बन है। मींस आपको एक कार्बन ऐड होगा, कहीं ना कहीं यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी। तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। एल्डिहाइड्स के केस में, कीटोन्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वहां पे एक कार्बन आपको ऐड करना, तो एक कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए। और एक कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है, वो होता है SCHO, ठीक है। आप SCHO लीजिए। SCHO में क्या करेगा, ये जो C2H5 माइनस है ये क्या करेगा, इधर अटैक कर देगा, इसकी पोलैरिटी इधर हो जाएगी और ये बनेगा अब आपका क्या, CHO माइनस और यहाँ पे आपका CH2CH3, यानी कि C2H5 आके जुड़ गया। तो आपके पास अब ये सारा कुछ मटेरियल मौजूद है, आप बस पानी डाल दीजिए। पानी डालेंगे, ये O माइनस यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका प्रोपेन वनॉल बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको कार्बन नंबर अगर बढ़ाना है
और आप कार्बन ग्रेनाड से स्टार्ट किया और आपको कार्बन नंबर बढ़ा के अल्कोहल चाहिए, तो आपको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। आप जो भी सुटेबल कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन चाहिए वो ले लीजिए और उस पर अटैक करा के आप काम कर सकते हैं। आप ब्यूटेन 1 ऑल भी बना सकते थे यहाँ पे, लेकिन ब्यूटेन 1 ऑल नहीं बनता, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता अगर आप CH3CHO लेते, कार्बन नंबर बढ़ जाता। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि अब की बार ये लिया है CH3 माइनस MgBr, CH3 MgBr, ये फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब की बार मतलब 3 की कार्बन चेन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे ही CH3 भी लगा हुआ है। देखिए जो बात मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था वही काम यहां भी करना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक ही CH3 है लेकिन आपको 3 कार्बन और चाहिए, तो क्या करना होगा, 3 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बीच में चाहिए, तो आप ये वाला कीटोन ले लीजिए। आप ये कीटोन लेंगे, ये CH3 माइनस यहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO माइनस CH3 हो गया ना 4 का चेन। अब क्या करना है, पानी डाल देना बस। आप पानी डालेंगे, ये O माइनस यहां से क्या करेगा, H+ पिक कर लेगा, H+ पिक कर लेगा और आपका ये गिवन कंपाउंड बन जाएगा। है ना इजी चीज, मैंने क्या बताया था कि आप अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, बस शर्ते यही है कि कितना कार्बन आपको बढ़ाना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस पोजीशन पे लेना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कीटोन या एल्डिहाइड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट लिखने को कह रहा है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, ये अभी जो पहला क्वेश्चन हम किए थे कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है। ये देखिए ये इधर गया, इसकी पोलैरिटी इधर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है ये H+ पिक कर लेगा, ये H+ पिक कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और बीच में प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो H2O क्या करेगा, अटैक कर देगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो गया, CH3CHOH, यहाँ भी CH3 और O पे पॉजिटिव चार्ज, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये यहाँ से H+ निकल जाएगा। सिंपल, वही पहला जो रिएक्शन लिखा था मैंने वही है ये, है ना। तो यानी कि आपको प्रोपेन 2 ऑल मिल रहा है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल है, ठीक है, हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को Br2 इन CS2 डाला गया है 273 केल्विन पे। आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखेंगे तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराया जाता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। अगर यही Br2 इन H2O लिया जाता है तो ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे लग जाता है, बट जब Br2 CS2 के प्रेजेंस में लिया जाएगा तो मोनोब्रोमिनेशन होगा और मोनोब्रोमिनेशन में या तो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या तो आपका, या तो क्या कह रहा हूं मैं कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा बनेंगे जिसमें ये माइनर होगा, है ना। या तो बोलने का मतलब हुआ कि एक ही बनेगा, ऐसा तो नहीं है, दोनों बनेंगे, ये माइनर होगा और ये वाला क्या होगा, ये मेजर होगा। ठीक है, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा पैरा और ऑर्थो पे, जिसमें कि पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा आपका, वो आपका मेजर बनेगा। ध्यान रखिएगा Br2 इन H2O लिया जाएगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा और दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। CS2 में लिया जाएगा तो मोनो होगा ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल है आपके पास और आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है, तो सेम बात हो गई जैसा अभी पिछला क्वेश्चन में बता रहा था कि फिनॉल का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ किया जाए तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहे हैं या डाइल्यूटेड HNO3 के साथ कर रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहे हैं तो आपका क्या बनता है, ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, यानी कि OH 3 पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर यही डाइल्यूट लेते तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता। शायद देखिए अगले क्वेश्चन में दिया भी, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहां पे ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होके जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला मेजर होता है
उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये वाला कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर होने की वजह से ये वोलाटाइल होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर होने की वजह से ये क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है। दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, तो जब आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो अभी शुरू शुरू में ही मैंने बताया आपको क्या होगा, यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूशन होगा, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ होती है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होके किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन है ये बेंजीन बनाने की विधि भी है ना, दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन। तो ये थी फिनॉल की जिंक के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि OCH3 है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब आप एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा तो यहां पर क्या होता है, CH3Cl है और ये AlCl3 है एनहाइड्रस, तो ये लुईस एसिड का काम करता है और CH3 प्लस और AlCl4 माइनस बना लेता है। नाउ दिस CH3 प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां पर आपके पास दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो पे मिथाइल का सब्सटीट्यूशन हो गया, और इसका फॉर्मेशन होगा पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कौन सा मेजर होगा, आपका पैरा सब्सटीट्यूएंट वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर से Br2 इन एथेनोइक एसिड एनिसॉल का रिएक्शन सेम चीज होगी। ठीक है, बस क्या है, Br2 है तो Br2 क्या करता है, ब्रोमीनियम आयन बनाता है। ब्रोमीनियम आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और ब्रोमीनियम आयन जब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो आपके पास या तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अरे या तो फिर से मैं कह रहा हूं दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर होगा। इन जनरल पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। ठीक है, अगर कुछ दूसरी कंडीशंस रहती हैं वहां पर, ठीक है, तो ऑर्थो वाला आपका क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है ना, किसी रीजन से होता है। एक्सेप्शन वर्ड ना यूज करें तो बेटर रहेगा, हर चीज के पीछे क्या है, यहाँ पे कोई रीजन है प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीटिंग विथ HI, ये हमने एक ईथर लिया हुआ है, और जब आप इसको HI के साथ हीट कर रहे हैं तो देखिए हो क्या रहा है, ये HI है यानी कि H प्लस और I माइनस आपके पास है, क्योंकि HI इज अ वेरी गुड एसिड। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो O है इसको पिक कर लेगा। जब ये O इसको पिक कर लेगा यार, तो देखो क्या हुआ, CH2OH, और ये आपके पास ये दूसरी बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दो चीजें हैं, ये O अपने आप पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, वो या तो यहां से टूट सकता है या तो यहां से टूट सकता है। तो कहां से टूटना सही रहेगा, देखो अगर यहां से हम तोड़ते हैं तो बेंजीन के ऊपर आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो बेंजाइल वो मिलेगा मुझे, क्या बोलते हैं, कटायन मिलेगा। तो बेंजाइल कटायन मिलेगा तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यानी कि ब्रेकिंग जो होनी है यहीं से होनी है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए। तो कटायन तो नहीं बनेगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो ना तो SN2 हो सकता है ना तो SN1 हो सकता है। तो यहां देखो ये I माइनस जब यहां अटैक करेगा, ये अटैक करने के लिए फिजिबल पोजीशन है, और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा आपका, साफ साफ दिख रहा है, फिनॉल। तो यानी कि जब हम HI के साथ इस ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो हमको बेंजाइल आयोडाइड मिलता है, और क्या मिलता है, फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इन सारे सवालों को अच्छे से आप देखिएगा, और
एग्जाम में आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी और भी चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो हम डालते रहेंगे, और इसी तरीके से वीडियोस को अप्रिशिएट करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।